राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग हुई। मुकाबला चारों ही राज्यों में दिलचस्प देखने को मिला। राजस्थान में जहां सियासी जादूगर गहलोत ने बाजी मारी तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। वहीं हरियाणा में गांधी परिवार के सबसे करीबी अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीजेपी ने बाजी मारी। इस रिपोर्ट में आप देखिए राज्यसभा चुनाव का हाई वोल्टेज ड्रामा। 4 राज्यों का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। शुक्रवार के दिन देश के 4 राज्यों में राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। कहीं बाड़ेबंदी सफल रही तो कहीं कांग्रेस और बीजेपी को अपनों ने ही तगड़ा झटका दे दिया। राजस्थान में चला गहलोत का सियासी जादू। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां सियासी जादूगर अशोक गहलोत ने ऐसी छड़ी घुमाई, बीजेपी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को यहां हार का सामना करना पड़ा। यहां सीएम गहलोत की बाड़ेबंदी काम आई, क्योंकि राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को जुटाना शुरू कर दिया था। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीय विधायकों से सीएम गहलोत खुद मिलते रहे। कांग्रेस ने 4 सीटों में से 3 पर कैंडिडेट उतारे। 3 सीट जीतने के लिए 123 वोटों की जरूरत थी। वोटिंग के बाद कांग्रेस को 126 वोट मिले। चुनाव में गांधी परिवार के करीबी रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जीते, तो वहीं बीजेपी के घनश्याम तिवारी को भी जीत मिली। लेकिन बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के समर्थन वाले निर्दलीय सुभाष चंद्रा हार गए। क्यों हुई गांधी परिवार के करीबी की हार? हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां एक सीट बीजेपी और कांग्रेस की तय मानी जा रही थी, तो वहीं निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आते ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि बड़ा खेला होने वाला है, और हुआ भी वैसा ही। वोटिंग के बाद से परिणाम आने तक खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यहां बीजेपी के कृष्णलाल पवार की जीत तय ही थी, लेकिन मुकाबला कार्तिकेय और गांधी परिवार के करीबी अजय माकन के बीच रहा और अंत में कार्तिकेय की जीत हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां क्रॉस वोटिंग किसने की? महाराष्ट्र में फडणवीस बने जादूगर। महाराष्ट्र में काउंटिंग के साथ ही शिवसेना को बड़ा झटका लगा। पार्टी के दूसरे कैंडिडेट संजय पवार बीजेपी के धनंजय महाडिक से हार गए। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के 3, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से एक सांसद बने। यहां बीजेपी के फडणवीस ने शरद पवार की पावर को ध्वस्त करते हुए महाविकास आघाड़ी में सेंधमारी की और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को भी जिता दिया। कर्नाटक में कांग्रेस से जेडीएस की लड़ाई का बीजेपी को फायदा। कर्नाटक में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के खाते में 2 ही सीटें आ रही थी, लेकिन 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस ने 2 और जेडीएस ने 1 कैंडिडेट उतार दिया। हालांकि कांग्रेस के जयराम रमेश तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस की आपसी लड़ाई में बीजेपी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 3 सदस्यों को जीत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।